हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएँ आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो, उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और रीडिंग में कुछ नया चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे कह सकते हो। फैमिली मेम्बर हो बेटा आप, बड़े छोटे, देखो बड़े बहन भाई, छोटे बच्चे अपने, ठीक है ना। तो मैं ऐसे बेटा कह देती हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर बड़ों को भी बेटा कहती हूँ। बस ये है कि मेरी उम्र हो चुकी है तो इसलिए मेरे मुंह से बेटा निकल जाता है। कमेंट में किसी ने ये भी पूछा कि आपकी उम्र 50 साल तक तो होगी, 45 इतना उतना। तो यस, मेरी 50 ईयर्स हो चुकी है एज। ठीक है, खुश हो? जानकारी होनी चाहिए ना कि भाई कितना है, आंटी का एज कितना है। तो चलो ठीक है, एज भी बता दिया हमने। तो चलिए, थोड़ा मस्ती में आ गई हूँ, अब सीरियस होते हैं भाई, क्योंकि रीडिंग में तो कुछ भी आ सकता है, सीरियस भी हो सकता है ना। तो चलिए देखते हैं। वैसे कुछ अभी पता नहीं चल रहा मुझे क्या है, क्योंकि कई बार वाइब आ जाती है, अभी नहीं आई है। तो देखते हैं, चलो। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल माइकल, मेरे आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज़ इन्विटेशन को गाइड मेरे को इसके बारे में बताएं। तो अगर भाई रीडिंग में थोड़ा बहुत देर सवेर हो जाए तो उसके लिए थोड़ा प्लीज़ कम शिकायत किया करो। ये भी देखा करो ना कि भाई अगर टाइम होता तो मैं ज़रूर आपको उसी टाइम रीडिंग देती जिस टाइम का आपका टाइम, ठीक है ना। 7 ऑफ कप, 5 ऑफ वैंड्स, ओ, नाइट ऑफ वैंड्स। देखते हैं क्या होता है। अभी तो लड़ रहे हैं किसी चीज़ के लिए, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ गलत हो रहा है। ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। तो गलत होना था जितना हो लिया, अब तो आपकी ही बारी है, आपके ही हाथ में है सब कुछ, ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स, oh सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वैंड्स, वाओ, नाइट ऑफ कप। ठीक है। आपके मेहनत का, आपके संघर्ष का, आपके सब्र का अब फल मिलने का वक्त आ चुका है। जो लड़ना था वो लड़ चुके, अब आप पावरफुल दिख रहे हैं, भारी भरकम दिख रहे हैं। अब आपको ना कोई हिला सकता है, ना कोई डरा सकता है, और ना कोई इमोशनल ब्लैकमेल भी कर सकता है। क्योंकि पहले इमोशन में आपने अपने बहुत घाटे किए और रिश्तों के बहुत फायदे किए।
अब आपने वो ज्ञान पा लिया है, अब आपने वो अपनी सीमाएं बना ली हैं, एक हद हो गई। अब आप ये कह रहे हैं कि हद हो गई, अब नहीं। या तो आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं जो कि अबंडेंस की तरफ लेके जाएंगे। हर चीज का आप सुख भोगेंगे, सुख भोगने का वक्त आ गया, क्योंकि आप बड़े टाइम से लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं। कंपटीशन बड़ा टफ है, चाहे बिजनेस में हो, चाहे गृहस्थी में हो, रिश्तेदारों में हो, कहीं पे भी ये कंपटीशन है ना, बड़ा टफ रहा है आपके लिए। लेकिन ईश्वर ने आपको देखा है कि आप एक नेक रास्ते पे चलने वाले इंसान हैं, आप सबके काम आने वाले इंसान हैं, आप अलग ही व्यक्ति हैं। आपकी जितनी सराहना करूं उतनी कम है, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहती, क्योंकि शुगर कोटिंग लगता है फिर लोगों को। या फिर ये व्यक्ति जो दबोचे बैठा था ना कि ये भी मिल जाए मुझे, वो भी मिल जाए मुझे, वो भी मिल जाए, इसको सब चाहिए था, और इसी के लिए आप मतलब इसमें आपका भी हक था, तो आप लड़ रहे हैं। लेकिन ये बेईमान व्यक्ति बहुत सारे हैं। ये यहाँ पर तो एक व्यक्ति दिख रहा है, ये रखवाला बना रखा है, और ये हिस्सेदार सारे हैं कि भाई हमें भी हिस्सा चाहिए, इसको तो हम मार गिराएंगे, इसको तो हम आगे नहीं आने देंगे, ये तो इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। क्योंकि आप एक शरीफ और अच्छे इंसान हैं, आप सच्चाई से लड़ते हैं और लोगों को भी ये पता है कि सच्चाई के रास्ते बड़े कठिन होते हैं। सच्चाई में हमेशा इंसान थक के, टूट के छोड़ देता है। लेकिन आप हैं कि आप भी बड़े ढीठ हैं, आप भी नहीं बकस रहे हैं। आप बेशक से थकते हैं, सांस लेते हैं, फिर से शुरू हो जाते हैं। तो ईश्वर अब आपकी हिम्मत बन के आपके सामने आ चुके हैं। अब इनकी ऐसी तैसी हो रही है। आपकी तैयारी, आपके हौसले, आपकी हिम्मत देख के अब इनकी ऐसी तैसी हो रही है। ये सोच रहे हैं भैया इसको कुछ तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं, आप बराबर के हिस्सेदार हैं। लेकिन ये इंसान सोच रहा है, देने की ख्वाहिश नहीं रख रहा। चाहिए देने के लिए प्यार हो, चाहिए देने के लिए धन हो, चाहिए देने का बराबर का हिस्सा पार्टनरशिप में हो, कुछ भी हो सकता है बेटा। बेटा, भाई बहन जो भी हैं आप, तो ये इंसान सोच रहा है, इसकी मजबूरी है, ये सोचना नहीं चाहता आपके लिए, लेकिन इसकी मजबूरी है। ये घेर लिया है आपने, अब इसको अब बख्शोगे नहीं आप, क्योंकि ईश्वर की जो आपके ऊपर छत्र छाया बनी हुई है ना, उससे आपको बहुत बड़ी पावर मिल रही है। इनको ये भी पता है, ये ना पता है आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आप मदरली नेचर के हैं। आपने हो सकता है सारे रिश्ते ये संभाल के रखे हों, या आपसे जुड़े लोग भी आपने संभाल के रखे। लेकिन ये लोग आप पर वार पे वार करते रहे, तो अपने बचाव के लिए आप खड़े हैं यहाँ पर। और ये क्या चाहते हैं कि आप ऐसे रहें, आप इनको प्यार देते रहें, आप इनको दुलार देते रहें, आप इनको सब जगह से सही कहते रहें, आप एक बात भी इनके खिलाफ ना बोलें, आप इनकी तारीफ के पुल बांधते रहें। हो सकता है आप बड़े हों, क्योंकि बड़े को बहुत मुसीबत आती है। आप कुछ सोचे नहीं, आप कुछ करे नहीं, आप बस छोड़ दें। प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी छोड़ दें, पैसा है तो पैसा छोड़ दें, और
कोई भी कार्य में अगर आपका कुछ लेन देन है तो वो भी छोड़ दें। लाइक ये छोड़ भी दें और ये भी सोच रहे हैं कि भाई इसके पास पहले से इतना है तो क्या करेगी ये लेके, या क्या करेगा ये लेके। आपको ग्रोथ में देख रहे हैं, आपको ये महारानी की तरह राज करते हुए देख रहे हैं। आप हर तरफ छाए हुए हैं, आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप और भी ग्रोथ करते जा रहे हैं। उनको ये परेशानी आ कहाँ से रहा है, इतना कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। तो जलने वाले भी हैं और लोग आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं जो आपसे अब शुरुआत करना चाहते हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं कि भाई किसी तरह से एक शुरुआत हो जाए। एक शुरुआत करने की ख्वाहिश है इनकी, लेकिन इन्होंने पंगे इतने किए हैं आपके साथ कि बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा ना, इन्होंने पंगे बहुत किए हैं। इन्होंने आपकी ज़िंदगी में इतने तूफ़ान भेजे हैं, इतने तूफ़ान आए हैं आपकी तरफ। लड़ाई झगड़े हुए हों, छीने का तो मैंने पहले ही बता दिया है। कुछ ऐसा किया है इन्होंने कि जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। इन्होंने स्पेल भी किए हैं आप पर, और बहुत बड़े बड़े तांत्रिकों के पास जाकर किए, लेकिन वो बैकफायर हो गए हैं। अब वक्त इनके हाथ से निकल चुका है। ईश्वर आपके साथ खड़े हैं, जस्टिस आपका होगा, आप लिब्रा हो सकते हैं। मुझे लिब्रा लग रहे हैं यहाँ पर। और अब आपको छेड़ना एक भिड़ड़ के छाते की तरह है। जैसे भिड़ड़ का छाता पता है ना, मक्खियाँ होती हैं, उसको छेड़ दिया जाए तो वो कहाँ कहाँ लड़ेंगी, क्या क्या करेंगी, उनको इस बात का ज्ञान हो चुका है। आप बहुत पावरफुल इंसान हैं, वो जानते हैं, क्योंकि आपने दुनिया देखी है, आपने बड़ा संघर्ष किया है। आपकी मेहनत को देखकर ही तो यूनिवर्स ने भी फैसला किया है कि जवाब देने का वक्त अब आ चुका है। कोई बड़ी उलझन है जो कि अब सुलझ के रहेगी, आपके पक्ष में बात आएगी, आपकी सुनी जाएगी। आप एकदम शीशे की तरह साफ दिखेंगे कि भाई ये इंसान सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। चाहे उस छली कपटी के ये जितनी भी गैंग बना के आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, लेकिन नहीं, असंभव, ये नहीं कर पाएंगे कुछ भी। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ मुंह की खाएंगे। मुंह की खाने की अब इनकी बारी आ गई है। जो चालबाजियाँ इन्होंने की थी, जो गेम इन्होंने खेली थी, अब वो गेम इनकी उल्टी पड़ गई है। क्योंकि आपका जो भाग्य का चक्र है ना, अब घूम चुका है। ये सूर्य को छूने की कोशिश करेंगे ना तो जल के भस्म हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। ये सच है, झूठ नहीं है। ये इतना अच्छा वक्त आ चुका है आपका, इतने पावरफुल हो चुके हैं, आपके मजबूरन लोग आपकी तरफ अब हाथ बढ़ाएंगे। चाहे वो आपको उधारा देने वाला हो, चाहे वो आपको प्यार करने वाला हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, अब तो आपसे जुड़ने में ही फ़ायदा समझेंगे। कोई भी कैसा रूडली नेचर का था आपके घर में, रिश्तों में हो सकते हैं, क्योंकि कई बार रिश्ते हमारे जो होते हैं ना, हमें निभाने पड़ते हैं, चाहे वो कितने ही कमीने हों। और आपने महाकमीनों को निभाया है, बहुत सताया है उन्होंने, बहुत ज़्यादा सताया है।
आपकी ज़िंदगी को तैश-नैश करने वाले लोगों से आपका पाला रहा है और आपने उनको अब मज़ा चखाया है। अब आपके दुश्मनों को जो मज़ा चखाया है ना, देखो मैं इनको दोस्त नहीं कहूँगी, मैं इनको आपके घर के नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये शेर की खाल में भेड़िए थे आपके साथ। दिखाते कुछ थे और करते कुछ थे, जबकि आप एक अंतर्यामी, आप सब जानने वाले, आपने जानते हुए भी एक नज़रअंदाज करके रखा इनकी हरकतें, इनकी चालाकियाँ, इनकी गद्दारियाँ, मकारियाँ सब छोड़ते चले गए। चलो छोड़ो यार, कभी तो ठीक होएँगे, छोड़ो ये कभी तो ठीक होएँगे, छोड़ो कभी तो ठीक होएँगे। आप बस प्यार देने में लगे रहे, लव का सिंबल, प्यार देने में लगे रहे, क्योंकि आपकी आत्मा साफ है। हो सकता है आप बहू हो तो आप पीछे से ही अच्छे घर की हो, या भाग्य की तो धनी आप हैं ही हैं भाई, भाग्य आपके साथ है, तो ये चोरों की क्या औकात है। चोर कितना लूट के कितना ले जाएगा। मान लो हमारे घर में कोई चोरी करने आ जाता है, तिजोरी में 2 लाख पड़े हैं, 2.5 लाख पड़े हैं, वो ले गए, जेवर ले गए, तो क्या भाग्य ले जा सकता है? नहीं। तो आपके भाग्य ने ना इनके मुंह पे इतने तमाचे मार रखे हैं, इतने तमाचे मार रखे हैं, इतना थूक रखा है इनके फेस पे, फिर भी ये नकटे लोग हैं, बाज नहीं आ रहे हैं, आप पर स्पेल करे जा रहे हैं। आपका नाम जो है ना सब जगह, उसको धुंधला करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको धुंधला करना चाहते हैं, लोगों में बुराई फैला रहे हैं आपकी। और ये बुराई करके आते हैं, थोड़ी देर तो इनकी बातों में ज़रूर आते हैं वो, लेकिन फिर बाद में वो हिसाब लगाते हैं, क्योंकि शायद वो आपकी बातों को भी सुन चुके हैं। शायद आपको एक ऐसा अच्छा इंसान समझते हैं, जिन लोगों के पास मैंने जैसे बोला ना कि आपकी बुराई करने जाते हैं, वो इसकी बात में तो आ जाते हैं, लेकिन फिर बाद में दिखता है कि ये इंसान सच्चे सीधे हिसाब का है, ये सिर्फ भगवान में बिलीव रखता है, ईश्वर को ही अपना अब दुखड़ा रो के सुनाता है, ईश्वर से ही मांगता है। तो ये इंसान की ग्रोथ को देख के, आपकी कामयाबी को देख के, आपके ऊपर जो ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वरीय कृपा बनी हुई है, उसकी बात करते हैं कि ये लोग जलते हैं आपसे। और वो तो मैंने पहले ही बता दिया है कि जलने वालों की कमी नहीं है आपकी ज़िंदगी में। बहुत अपने आप को पावरफुल समझने वाले लोग अब मुँह की खा रहे हैं, मुँह की खा रहे हैं ये। आपको चाहते थे ये बोझ के तले दबे रहे, आप कभी उभरे नहीं। आपके ऊपर स्पेल किए गए हैं ऐसे, जो कि आपकी मनी भाव रुक जाए, जो पैसे आने के रास्ते हैं ना आपके, सब ब्लॉक हो जाए। तो मैं इसके लिए एक चीज़ बताती हूँ आपको। शुक्रवार को एक छोटा सा ताला ले, उसको सर के नीचे रख के सो जाए, सिराने रख के, ठीक है, सो जाए। और सुबह किसी भी मंदिर में जाके उसके अंदर चाबी लगा दें, खोले नहीं, चाबी लगा के और रखा चुपचाप, सुबह सुबह जाके रखाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, कोई नहीं देखेगा। तो रीडिंग बहुत बढ़िया आई है, आपके भाग्य के साथ लड़ने वाले को मुंह की खाई है, और आपकी अब बारी आई है, तो छक्के चक दो। फिर मिलते हैं, बाय।